हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी ट्रस्ट इंडिया हिस्ट्री अचीवर्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पर हिस्ट्री से जो नेट के एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का सिलेबस लेके आई हूँ। ठीक है, यूजीसी नेट का हिस्ट्री का सिलेबस हिंदी में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ठीक है ना। तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए क्या है ये। सबसे फर्स्ट यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो, ये पाठ्यक्रम टिप्पणी। पाठ्यक्रम 10 इकाइयों में विभक्त है। प्रश्न पत्र में 100, 150, 200 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही विकल्प का उत्तर देना होगा। प्रत्येक इकाई में से कम 10, 15, 20 प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 या 2 अंक निर्धारित होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है ये 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए की संकल्पनाएं, विचार और अवधियां, शब्दावली। भारतवर्ष, सभा और समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, रण, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद, कर्म का सिद्धांत, दंडनीति, अर्थशास्त्र, सप्तांग, धर्म विजय, स्तूप, चैत्य, विहार, नागर, द्रविड़, ग्रामीण, वेसरा। ठीक है, ये नागर, द्राविड़, वेसरा क्या है? ये मंदिर की, ठीक है, ये मंदिर से रिलेटेड है। देखिए बोधिसत्व, तीर्थंकर, बोधिसत्व बौद्ध धर्म से और तीर्थंकर जी जैन धर्म से। अलवार, नैनार, श्रेणी, भूमि, क्षेत्र, विधान, न्याय, कर, भोग, भाग, विष्ठि, स्त्रीधन, स्मारक, पत्थर, अग्रहार, आयने, देशाला, दशशाला, परगना, शहनाई, मंडी, महलवारी, हिंद स्वराज, वणित्ववाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, खिलाफत, सुलह ई कुल, तुर्कान चहलगानी, वतन, बलूता, तकावी, इक्ता, जजिया, ज़कात, मददिमाश, अमरम, राय रेखो, जंगम दास, मदरसा, मकतब, चौथ, सरदेशमुखी, सराय, पॉलीगर, जागीर, शरीयत, दस्तूर, मनसब, ओहदा, देशमुख, नाडू, उलेमा, फरमान, सत्याग्रह, स्वदेशी, पुनः परिवर्तनवाद, संप्रदायवाद, प्राच्यवाद, प्राचीन निरंकुशतावाद, औद्योगिकरण, भारतीय पुनर्जागरण, आर्थिक अपवहन, उपनिवेशवाद, परमोच्च शक्ति, द्विशासन तंत्र, संघवाद, उपयोगितावाद, फिल्टर सिद्धांत, अग्रवर्ती नीति, राज्य लोभ सिद्धांत, सहायक संधि, मैत्री, सुधर्मवाद, भूदान, पंचशील, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, हिंदू कोड बिल, ऐतिहासिक पद्धतियाँ, साहित्यिक चोरी, इतिहास लेखन में आचार और नैतिकता। अब देखिए इसकी इकाई 1, ठीक है ना। देखिए कि स्रोतों संबंधी वार्ता, पुरातत्वीय स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख, विद्या और मुद्राशास्त्र की जानकारी, पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण, साहित्यिक स्रोत, स्वदेशी साहित्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मिथिक दंत कथाओं आदि काल निर्धारण की समस्याएं, विदेशी विवरण, यूनानी, चीनी और अरबी विद्वान। ठीक है। अब देखिए पशुचारण और खाद्य उत्पादन, उसमें हम नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग, अधिवासन, वितरण, औजार और विनिमय का ढांचा। ठीक है। और देखिए सिंधु या हड़प्पा की सभ्यता, उसका उद्भव, विस्तार, सीमा, मुख्य स्थल कौन कौन से, अधिवास का स्वरूप और शिल्प विशिष्टता, धर्म, समाज और राज्य शासन विधि, सिंधु घाटी सभ्यता का हास, आंतरिक और बाहरी व्यापार, भारत में प्रथम शहरीकरण, वैदिक और उत्तरकालीन वैदिक युग, आर्य संबंधित विवाद, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं, राज्य संरचना और राज्य के सिद्धांत, वर्ण और सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव, धार्मिक और दार्शनिक विचार, लोह प्रौद्योगिकी का प्रारंभ, दक्षिण भारत में महापाषाण, राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार, महाजनपद, राजतंत्र और गणतंत्रीय राज्य, आर्थिक और सामाजिक विकास और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव, अशास्त्रीय पंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदायों का उदय। अब देखिए इकाई 2, राज्य से साम्राज्य तक मगध का उत्थान, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण और इसके प्रभाव, मौर्यों का प्रसार, मौर्यों की राज्य व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, अशोक का धम्म और उसकी प्रकृति, मौर्य साम्राज्य का हास और विघटन, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला, अशोक के राजादेश, भाषा और लिपि, साम्राज्य का अंत और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव, इंडो यूनानी इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इंडो यूनानी है, शुंग, सातवाहन, कुषाण और शक, क्षत्रप, संगम साहित्य में प्रतिबिंबित दक्षिण भारत की राज्य शासन प्रणाली और समाज, 2री शताब्दी BCE मतलब ईसा पूर्व से 3री शताब्दी CE मतलब BC तक व्यापार और वाणिज्य, रोमन जगत के साथ व्यापार, महायान, बौद्ध धर्म, खारवेल और जैन धर्म का उद्भव, मौर्योत्तर काल में कला और वास्तुकला, गांधार, मथुरा
और अमरावती शैलिया, गुप्त वाकाटक युग, राज्य शासन व्यवस्था और समाज, कृषि, अर्थव्यवस्था, भू अनुदान, भू राजस्व और भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के, मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ, पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव, संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, गणित और विधि में विकास, हर्ष और उसका युग, प्रशासन और धर्म, आंध्र देश में सालंकयान वंश और विष्णुकुंडिन्य वंश। अब देखिए जो थर्ड इकाई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेंगे गलत गलत, ठीक है ना। तो इसलिए सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, थैंक यू।